बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बात करेंगे महाशिवरात्रि के महा उपायों की, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व है क्या और इसकी महिमा क्या है। देखिए, शिवरात्रि जो है वो हिंदू सनातन परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है, एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। वैसे तो देखिए, हर महीने में महीने की शिवरात्रि आती है जिसको मास शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन इसमें भी जो फाल्गुन महीने की शिवरात्रि होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। और महाशिवरात्रि मनाते हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। ऐसा माना जाता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर भगवान शिव प्रकाश के लिंग के रूप में सबसे पहले बार प्रकट हुए थे। इसके अलावा ये भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी भी है, यानी ये भगवान शिव के विवाह का दिन भी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति की हर कामना पूरी हो जाती है। क्यों? देखिए, शिव के अंदर जो शक्ति है ना, वो मां पार्वती हैं। भगवान शिव संपूर्ण होते हैं माता पार्वती के साथ, और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ होते हैं क्योंकि वो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, विवाह की वर्षगांठ है। तो भगवान शिव और मां पार्वती यानी शिव और शक्ति चूंकि एक साथ विद्यमान होते हैं, तो जब आप महाशिवरात्रि पर उनकी पूजा करते हैं तो आपकी हर कामना पूरी होती है। और अगर आप इस दिन विशेष उपासना करते हैं तो जीवन में सारे सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर विवाह से संबंधित कोई समस्या है या आयु रक्षा के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर ऐसा करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा फायदेमंद होता है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखना, उपवास रखना, मंत्रों का जप करना और रात में जागरण करना, यानी रात में जग करके भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। वैसे तो देखिए, महाशिवरात्रि पर लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, जल्दी जाकर के भगवान शिव को जल चढ़ा के पूजा उपासना प्रार्थना करते हैं, लेकिन याद रखिए नाम क्या है, शिवरात्रि, यानी रात की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जब हम शिवरात्रि के पूजन की बात करते हैं। तो महाशिवरात्रि पर तमाम उपाय हमने आपको बताए, आपके जीवन से जुड़े हुए, जिसको महाशिवरात्रि पर करने से आपको लाभ जरूर होगा। अब जान लेते हैं शिवरात्रि का एक महा उपाय, और यह महा उपाय कोई भी व्यक्ति महाशिवरात्रि पर कर सकता है और भगवान शिव की कृपा पा सकता है। क्या करेंगे? महाशिवरात्रि की रात में भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाइए। इसके बाद उन्हें शमी पत्र, शमी के पत्ते अर्पित करिए। शमी के पौधे के छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ये शिवलिंग पर अर्पित करिए। और साथ ही साथ उन्हें रुद्राक्ष की एक माला अर्पित करिए, या एक दाना कोई भी रुद्राक्ष उनको समर्पित करिए। इसके बाद जितना भी संभव हो नमः शिवाय इस मंत्र का खूब जप करिए। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला, जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिए। अगर आप किसी और के लिए भी जप करना चाहते हैं, अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, माता पिता के लिए, संतान के लिए, तो आप दूसरे के लिए ओम नमः शिवाय का जप करिएगा, और व्यक्तिगत सफलता के लिए नमः शिवाय का जप करिएगा। इसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है उसके पूरे हो जाने की प्रार्थना करिएगा भगवान शिव से। और जो रुद्राक्ष आपने समर्पित किया था, अगर एक दाना है तो लाल धागे में डालकर शिवरात्रि की रात को ही गले में पहन लीजिएगा पूजा के बाद, और अगर रुद्राक्ष की माला है तो शिवरात्रि की रात को पूजा करने के बाद इसको अपने गले में डाल लीजिएगा। ये एक प्रोटेक्शन की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और जीवन में किसी भी कठिनाई से, किसी भी संकट से आपको बचाएगा।
तो ये मौका दोबारा 1 साल के बाद ही मिल पाएगा। इसलिए अपने लिए सुरक्षा कवच के लिए, अपने जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये उपाय आपको जरूर करना है।